तो चलिए एक बेहद खास आपको खबर के साथ जानकारी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आज के जीवन में जिस तरह से रोजमर्रा में आदमी अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए यहाँ से वहाँ व्यस्त नजर आता है, तो वहीं उसको कई तरह के ग्रह कलेश के साथ मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना होता है। लेकिन एक ऐसा नज़ारा आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे जहां पर आपको इन तमाम चीज़ों से निजात मिल सकती है। जी हाँ, क्या कुछ है खास, चलिए आपको विस्तार से बता दें। जब स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है आज एक ऐसी खास जगह पर, जी हाँ, जहां आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं जो कि देश के लोकप्रिय समाज सुधारक और इसके साथ ही सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी उर्फ चाय वाले बाबा के नाम से खासे प्रचलित हो गए हैं। बता दें आपको, उनकी प्रसिद्धि का कारण उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास है, जो कि लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में अब वह काम करते हैं। बाबा ज्योतिरासाचार्य सिलियारी धाम कौशल प्रदेश से हैं। आज एक नजर डालेंगे बारीकी से उनके जीवन पर, जो कि कथावाचक के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री जी उर्फ चाय वाले बाबा के नाम से विख्यात हो चुके हैं। जी हाँ, उनकी जो सफलता है वह किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। जी हाँ, सिलियारी धाम में निर्धन परिवार के जन्मे पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री के आज पूरे भारत भर में करोड़ों फॉलोअर्स मानने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास वह बन चुके हैं। उसका कारण भी है उनका एक जुड़ाव और लोगों की समस्याओं को अपने स्तर पर हल करना। शास्त्री जी सिलियरी में मां दुर्गा मंदिर के प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ पंडित जी का उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, अभी जो गुजरा हुआ महाकुंभ का कार्यक्रम रहा जो कि प्रयागराज में हुआ, वहां पर भी विशेष पूजा के लिए शास्त्री जी को आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा अपनी कमाई के लाखों रुपए केवल और केवल महाकुंभ में ही वहां पर करोड़ों भक्तों के भंडारे में लगा दिए गए। आगे आपको यह भी बता दें, शास्त्री जी नरेंद्र नयन जी अपने साधारण जीवन के लिए हमेशा सुर्खियों का केंद्र बने रहते हैं। भारत में कहीं भी भागवत कथा कार्यक्रम के लिए वह कथावाचक के रूप में अगर जाते हैं तो निःशुल्क सेवा भाव से लोगों को आध्यात्म से जोड़ने का तो प्रयास करते ही हैं। इसके साथ ही साथ जो उन्हें दान दक्षिणा मिलती है वह वहां नेक कार्यों में लगाते हैं, फिर चाहे वो कन्या विवाह को लेकर हो या अन्य सामाजिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा का एक बड़ा मुद्दा लेकर के शास्त्री जी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए एक बड़े मसीहा के रूप में कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास दैवीय शक्तियों के कारण से उनके पास एक अनोखी विधा है जो कि लोगों के लिए बेहद खास बन चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि भारत में सनातन धर्म के अग्रणी ध्वजवाहक होने के साथ भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथावाचक और चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध उनकी बेहद खूबियां हैं। इनके द्वारा चावल और लाल फूल को देख करके ही महज कुछ ही समय में इंसान के भूत भविष्य और वर्तमान की अनसुलझी पहलुओं को, उनकी कहानियों को पूरा वर्गीकृत कर देते हैं, जो कि उनसे कभी पूछा भी नहीं जाता और उनको उससे पहले भी जानकारी नहीं होती है। जानकारी का उल्लेख उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ शास्त्री जी की कथा के माध्यम से जनसेवा और सनातन धर्म के लिए कार्य किए जाते हैं। उनके भक्त केवल सनातन धर्म से ही नहीं अपितु अन्य धर्म के लोग भी शास्त्री जी को अपना बेहद खास गुरु मानते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ काम है लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त कराना। उनकी आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां ही क्यों ना हो, लोगों को उन तमाम चीजों की समस्याओं से निजात दिलाना। और इसीलिए विषय केंद्र चर्चाओं का हमेशा शास्त्री जी बने रहते हैं। पंडित जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वही विशेष कृपा शास्त्री जी के ऊपर बनी हुई है। बता दें आपको, शास्त्री जी की कथा कहने का अंदाज भी निराला होता है। हंसते हंसते भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी से जोड़ देने का समागम उनका बेहद खास है। इसके साथ ही जीवन में मनुष्य के द्वारा करने वाले कर्मों को लेकर कैसे सुधारा जाए, कथा के माध्यम से भक्तों को समझाते हैं। शास्त्री जी जहां भी कथा करने पहुंचते हैं वहां दूर दूर से उनके भक्तों का पहुंचना आरंभ हो जाता है, जिनकी तादाद हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इनके द्वारा कथा में जो भी चढ़ावा आता है, उसे चढ़ावे को निर्धन और गरीब कन्याओं
की विवाह निशक्त जनों की सेवा में लगा दिया जाता है। शास्त्री के द्वारा अब तक 439 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही ज्ञान का लाभ गरीब से लेकर के धनवान व्यक्ति तक वह निःशुल्क पहुंचाने का काम करते हैं। उनके इस चमत्कार को आज दुनिया नमस्कार कर रही है। देखिएगा आखिरकार कैसे उन्हें यह कृपा प्राप्त हुई और आध्यात्मिक दृष्टिकोण किस तरह से उनका देखने को मिलता है, जो कि पूरे विश्व में अब उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। कैसे कुछ क्या कृपा उनके ऊपर हुई, किस देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला और आज सनातन धर्म को लेकर के क्या कुछ उनकी प्रक्रिया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। फिलहाल राजनांदगांव से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के लिए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की खास पेशकश। तो जब ए बी होता है तो बी के साथ तालमेल कब होती है, ए बी आपको वजन भी कम हो रहा है, संतान 2 होना अनिवार्य है, अच्छा रहे। एक संतान है जिसका नाम है कड़ी का पूजा आपको कराना है, इसलिए गुरु जी भगवान की जय। थोड़ा सा पूरा अर्थात दिखने सारा है आपको शरीर थकावट से महसूस होता है, रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। ऊपरी हवा है, तुम्हारा जन्म नवरात्रि जो हुआ संध्या के समय हुआ है, क्या बात आपने हमने इसमें के 7 मिनट में आप पैदा हुए हो। राहु ग्रह उच्च है जो आपके हर ग्रह कार को बिगाड़ रहा है। राहु 3 प्रकार के तकलीफ दे रहा है, प्रमोशन गुरु का है, संतान को नहीं होने दे रहा है, सेकंड जो डिसीजन फेल हो रहा है, तीसरा कभी कभी पति पत्नी का तालमेल में भी काफी कड़वाहट पैदा करता है, जो कि एक बार तलाक विवाह तक जा चुका है, ठीक है। लेकिन तलाक 2019 में प्रमोशन होना था, नहीं हुआ। 2024 प्रमोशन होना था, नहीं हुआ। सही है कि गलत है? सही है। दूसरा अभी दिवाली फिर होना था, मतलब मैं दावे के साथ करता हूँ आपका प्रमोशन लिफाफा पेट खोलना है, लेकिन नहीं हो रहा है। दूसरा तुम्हारा जो सर्विस है 1 जून 2006 वो शुरुआत हुआ। आपका नाम? जितेश अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? राजनांदगांव। क्या उद्देश्य था आपका बाबा जी के पास आने का? मेरे पारिवारिक प्रॉब्लम थी मेरे को, और मतलब बहुत सारे व्यावसायिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आया था मैं। बाबा जी को किस नाम से जाना जाता है? इनको वैसे तो चाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। एक अभी कंटिन्यू 20 वर्षों तक सिर्फ चाय के सहारे उनका जीवन था। अभी कुछ दिनों से इन्होंने जलपान वगैरह सब ग्रहण करना स्टार्ट किया है। क्या आप आए तो आप संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। इनकी शक्तियों के बारे में मैं निरुत्तर हूँ, बहुत शक्ति है इनके पास, और ये चेहरा देख के ही आदमी को बता देते हैं कि क्या समस्या है। आज आप चाय वाले बाबा जी के पास आए थे? जी। क्या उद्देश्य है आपका आने का? हमारी दीदी बहुत दिन से वेंटिलेटर पे थी और उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ था, तो हम गुरु जी के पास आए थे मदद के लिए। और जिस दिन हम गुरु जी के पास आए उसी दिन से ही गुरु जी की कृपा से उनका वेंटिलेटर निकल गया है और आज वो बोलने भी लगी है हल्का हल्का, और उनकी कृपा से धीरे धीरे और भी अच्छी होते जाएंगी, ये हमें गुरु जी पर भरोसा है। और कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से आया हूँ। आज आप कैसे आए थे चाय वाले बाबा जी के पास? चाय वाले बाबा जी के पास भागवत करवाना है हमको, खैरागढ़ ग्राम खैरवनम में जी हैं। गुरु जी का भागवत 26 तारीख डेट दिए हैं, 26 दिसंबर में भागवत चालू होगा। आपने चमत्कार देखा उनका? कुछ देखा है, गुरुजी अपने बताए हैं। जैसे हम अपना फूल और चावल दिखाए थे, उसमें मेरा नाम बताया, मेरे बच्चों का नाम बताया, पापा का नाम, मम्मी सबका डेट ऑफ बर्थ बताया। ये बहुत चमत्कारी वाली बात है। इससे और क्या है, सबको भी, अपने दोस्तों को भी बताया, मैंने सभी को बताया, सभी इस चमत्कार से खुश भी हैं। और जब भागवत होगा तो वहाँ आएंगे और सब इसको देखेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित कुमार वैष्णव है। कहाँ से हैं आप? राजनांदगांव से हूँ मैं। आज पर्ची वाले बाबा के पास आप आए थे जी। क्या कारण था? कारण मेरी जो जीवन में और पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं
बाबा से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। और हमने सुना है कि बिना देखे या उसके जानकारी के बाबा पर्चे में लिख कर सब कुछ बता देते हैं, क्या ये सत्य है? जी जी, ये बिल्कुल सत्य है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जो भी मेरा प्रश्न था, उन्होंने मेरे बिना जानकारी दिए हुए और बिना पूछे उन्होंने मुझे लिखित रूप से पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए उन्होंने मुझे उत्तर प्रदान किया है, और जिससे कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और किस प्रकार से किया है इसके लिए मैं निरुत्तर हो गया हूँ। अतः बाबा जी का मैं बारंबार धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मैंने सुना है बाबा जी अंतर्राष्ट्रीय विख्यात हैं, क्या सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय विख्यात बिल्कुल है, और ऐसे संतों को तो अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त होनी ही चाहिए।